नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। शतरंज यानी शह और मात का खेल, शतरंज यानी बुद्धि, धैर्य और रणनीति का खेल। भारत में यह खेल अब तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों को नाम मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है और रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं शतरंज सिखाने वाली एक अकेडमी में। अशोकनगर में स्थित यह है झारखंड चेस एकेडमी, जिसका ध्येय है झारखंड को चेस की एक नर्सरी बनाना। तो यहाँ पर किस तरह से कोचिंग होती है, यहाँ की कोचिंग किस तरह से और एकेडमियों से अलग है, हम आपको इस एकेडमी के प्रशिक्षक से मिलवाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे और किस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण का काम चल रहा है आपको रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं एकेडमी में। भारत में शतरंज का खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में भारत के कई युवा ग्रैंड मास्टर शामिल हैं। देश के सबसे महान और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ियों में अनुभवी विश्वनाथन आनंद से लेकर मुकेश डी, प्रज्ञानंद और विदित गुजराती जैसे युवा खिलाड़ी शामिल हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर सन 1988 और 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। उन्हें भारत के शतरंज का जनक माना जाता है और वे लंबे समय तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। आज झारखंड के विभिन्न शहरों में, विशेषकर जमशेदपुर और रांची, अशोकनगर में झारखंड चेस अकादमी द्वारा युवाओं को शतरंज में प्रशिक्षित करने का काम निरंतर किया जा रहा है। बेंगलोर में जो एकेडमी हुआ करता था उसके हेड कोच थे श्री अभिषेक दास जी, और आज लकीली हम लोग रांची में उनको पा रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रही बात मेरी, तो मैंने 1994 से 1998 जमशेदपुर चेस एकेडमी जो टाटा चेस सेंटर में है, जब नॉट जमशेदपुर चेस, टाटा चेस सेंटर है, जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ मैं एज एन असिस्टेंट कोच था। जब मेरे हेड हुआ करते थे ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ, अर्जुन अवार्डी, उसके बाद वर्गीज़ कोशी और देन नीरज मिश्रा जी। तो वहाँ रहते समय मेरे 9 विद्यार्थी नेशनल चैंपियन हुए अलग अलग एज कैटेगरी में। 3-4 नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट रहे, 5 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रहे और 3 कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट रहे। उसके बाद मैं दिल्ली गया तो वहाँ भी मेरे कई विद्यार्थी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट रहे। तो आज की तारीख में झारखंड में शतरंज जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है और यहाँ खिलाड़ी जिस तरह से उभर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनको आगे आना चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए बच्चों को, क्योंकि चेस आज की तारीख में बहुत खर्चीला खेल है। सभी अभिभावक इसके खर्च को नहीं उठा पाते हैं। बच्चों में प्रतिभा रहने के बावजूद उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिसको वो डिज़र्व करते हैं। और स्टेट एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो हैं, ये लोग अपने स्तर से टूर्नामेंट्स करते रहते हैं। लेकिन जैसा जमशेदपुर में हुआ करता था सालों पहले, जमशेदपुर ग्रैंड प्री सर्किट, यानी हर महीने एक टूर्नामेंट है ही और अच्छा स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट होता था। तो उस कल्चर को रांची में या पूरे राज्य में डेवलप करना होगा, तभी हम बहुत जल्द कोई आईएम या जीएम को पाएंगे। अन्यथा अधिराज मित्रा जैसे खिलाड़ी आज जो कुछ भी हैं वो उनके परिवार या उनके जो मेंटर हैं अभिषेक दास, वो अपने बदौलत हैं। किसी प्रतिष्ठान या एसोसिएशन का कोई सपोर्ट, उनको आर्थिक सहयोग उस तरह से नहीं मिलता है क्योंकि इतना खर्चीला है। अभी सिंगापुर वो गए थे कोलंबो खेलने के लिए, उसके पहले सिंगापुर में भी गुजरात में खेल रहे हैं। ये सभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एक समय ऐसा था जब झारखंड में शतरंज की कोई पहचान नहीं थी, न कोच, न अकादमी और न ही मंच। किंतु दुष्यंत दास ने झारखंड के अकादमी की नींव रखी और झारखंड व बिहार के एकमात्र FIDE ट्रेनर FM अभिषेक दास की देखरेख में इस अकादमी के द्वारा एक ऐसा मंच बनाया जहां बच्चों को सिर्फ शतरंज नहीं, एक भविष्य मिलता है। आज इसी अकादमी के अधिराज मिश्रा ने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में 3 पदक जीतकर साबित कर दिया है कि झारखंड भी हॉकी और तीरंदाजी की तरह
शतरंज में भी चैंपियन खिलाड़ी तैयार कर सकता है। ये मेरे पापा बहुत उत्साहित रहते थे चेस से, और तो पापा के जो बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो वर्गीस कोसी, वो इंटरनेशनल मास्टर भी थे। तो पता नहीं, हम लोग पहले धनबाद में रहते थे, तो हम लोग को खेलने का वहीं से शुरू हुआ। और पापा 87-88 में भी हमको लगता है रसिया से कुछ मैगजीन्स आता था, वो मंगाते थे। तो वही सब घर में चेस का एक माहौल था बचपन से, क्योंकि मेरे पापा भी खेलते थे। ये जनरेशन से चला आ रहा है। झारखंड में शतरंज का भविष्य बेहद उज्जवल और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य में जो झारखंड चेस संगठन है और जिला संघों के अथक प्रयासों से इस खेल की लोकप्रियता विशेषकर युवाओं और बच्चों के बीच तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में रिकॉर्ड तोड़ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उदाहरण के लिए रांची जिला शतरंज चैंपियनशिप में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की रिकॉर्ड भागीदारी इस खेल की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाती है। इस खेल को अच्छे से खेला जा सके, इसी कार्य में बच्चों को झारखंड चेस अकादमी निरंतर प्रशिक्षित करने में लगी है। खिलाड़ी के तौर पे अभी फ़िलहाल हम इंटरनेशनल मास्टर इलेक्ट और फिडे मास्टर अभिषेक दास, फिडे मास्टर का एक टाइटल होता है जो कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन देता है। उसके अलावा हम फिडे ट्रेनर भी है, जो कि रिसेंटली हम अचीव किए हैं, और झारखंड और बिहार के एकमात्र फिडे ट्रेनर है। फिडे ट्रेनर बोले तो अब चूँकि हम ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं तो वो फिडे ट्रेनर ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। और बाकी खेलने का बात रहा तो फॉर्मर नेशनल मेडलिस्ट रहे, एशियन मेडलिस्ट रहे। और सबसे यादगार पलों में पूछा जाए तो मेरा पहला नेशनल मेडल जो कि अंडर 18 एज ग्रुप में आया था, सिल्वर मेडल, और उसके लिए फिर हम देश रिप्रेजेंट किए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू अगर मेरे करियर का बोलेंगे आप चेस में, तो अंडर 19 का वो ब्रॉन्ज मेडल था, जिसमें कि लास्ट राउंड द्रोण हरिका को मैंने हराया था, और उसके बाद मैं 3rd प्लेस के लिए फिनिश किया। और उसके बाद जितने भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड जूनियर्स में या एशियंस में, तो वहाँ रिप्रेजेंट किए। और बाकी एक्सपोजर ट्रिप्स और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले। और कुछ यादगार पलों में पूछेंगे तो एक इंटरनेशनल ओपन जो कि मैंगलोर में हुआ था, उसमें मैं विनर रहा। और लोकल में पूछेंगे तो मेरे लिए यादगार पल ये रहा कि टाटा स्टील जो टूर्नामेंट कराता है, टायोक कराता आया है अभी तक, और मैं चूँकि जमशेदपुर से और बाकी बाहर देश विदेश से लोग आते हैं, तो उसको जितना मेरे लिए एक बहुत अच्छा पल रहा, क्योंकि टाटा स्टील कराए और कोई जमशेदपुर का बच्चा उसे जीते, जबकि इंटरनेशनल से लोग आए बाहर से, तो एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही। और आगे बस अब तो मैं चेस खेलता भी हूँ। आप जैसा कि आप देखें कि जो एडवांस बच्चे हैं कुछ उनके साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलता हूँ। झारखंड चेस अकादमी में बच्चे सीखकर राज्य के हजारीबाग और चाईबासा जैसे शहरों में FIDE रेटेड राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में झारखंड के स्थानीय खिलाड़ियों को बिना बाहर गए बड़े मंच और एक्सपोजर मिल रहे हैं। बहुत से स्कूलों में जैसे सरला बिरला यूनिवर्सिटी और झारखंड चेस अकादमी युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित कर रही है, जिससे भविष्य के लिए ग्रैंड मास्टर तैयार हो रहे हैं। बच्चे का भविष्य निर्भर करता है कि उनके माता पिता क्या सीख देते हैं, किस राह पर ले जाते हैं। हमारे माता पिता ने भी हमें ये गेम बचपन में सिखाया, जिससे कि हमारे डिसीजन लेने की क्षमता, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, आप हर दिन क्या डिसीजन लेते हैं, बड़े होते समय क्या लेते हैं। तो माता पिता हर समय नहीं रह सकते बच्चों के साथ, तो उनको ये सबसे अहम सीख मुझे लगता है ये चेस गेम सिखाती है। और मेरी बेटी की रुचि तो इस गेम में शुरुआत में नहीं थी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी इस गेम के बारे में। तो मैं और मेरे पिताजी घर में खेलते थे, मोबाइल में भी खेलते थे, उसकी रुचि बढ़ी तो हमने उसे सर्च किया, तो झारखंड चेस अकेडमी के बारे में पता चला। मैं जमशेदपुर में पोस्टेड हूँ और वहाँ पर भी इनके छोटे भाई भी वहाँ पे झारखंड चेस अकेडमी कराते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि उनके ब्रदर यहाँ कराते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि रांची में अगर आपकी फैमिली रहती है तो यहाँ आए। और फिर यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ के जो भी गुरु हैं वो एकदम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं बच्चों को, जिनको कुछ नहीं आता है। और आज के समय में ये है कि मेरी बच्ची एक बिगिनर लेवल में खेल को समझ सकती है और उसका ये स्वभाव उसके निजी जीवन में भी दर्शाता है।
वो पहले एक जगह बैठ नहीं पाती थी बहुत समय तक, वो आराम से बैठती है 1 घंटे 1.5 घंटे, शांति से सबकी बात सुनती है, उसके बाद अपना वो जवाब देती है। तो मुझे लगता है चेस एक ऐसा खेल है जो कि किसी न किसी जीवन के मोड़ पे आपको काम देगी, और बच्चे का मेमोरी रिटेंशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, फोकस, ये जो सारे गुण आप चाहते हैं कि अपने एक बच्चे में हो, शालीनता आए, उसके लिए ये गेम बहुत ही ज़रूरी है। मैं चेस खेलता हूँ क्योंकि वो मुझे एकदम अच्छा लगता है और वो हम लोग का ब्रेन्स को शार्पर करता है। और जब मैं बड़ा होना चाहता हूँ तब मैं प्रगनंदा जैसा प्लेयर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा काम और कंपोज रहता है और चेस में भी वो फोकस रख पाता है। मेरा कोच अभिषेक दास है, वो एकदम अच्छे चेस सिखाता है। मैं उनसे ही मोस्ट ऑफ माय ओपनिंग्स लर्न किया हूँ। मेरा बहुत पहले से इंटरेस्ट था। पापा के साथ जब मैं कभी स्कूल से जब घर आता था तब फ्री टाइम में बोलता था कि चेस खेली, तो पापा को ज़्यादा अच्छा वाला तो उतना तो नहीं दिखा, पर यहाँ वाला ठीक दिखा, दूर था थोड़ा सा, पर उनको अच्छा लगा देखने। तो बोला, वो पूछे कि तुम जाओगे चेस क्लास? तो मैं बोला ठीक है मैं जाऊँगा। पहली बार में मुझे बहुत पसंद आया चेस क्लास, और पापा मेरा सैटरडे और संडे वाला करवाए थे जिस दिन मैं क्लास करूँगा। ऐसे तो यहाँ पे मंडे को छुट्टी रहती है, बाकी सब दिन क्लास रहता है। और मेरे पापा मुझे इसलिए करवाए थे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बहुत चेस में। वो तुम अच्छा खेलते हैं पर उतना तो नहीं जानते होंगे, इसलिए मुझे चेस क्लास में डलवाए और मैं गुकेश डुम्बराजू की तरह बनना चाहता हूँ। चेस प्लेयर बनना है। चेस में मज़ा आता है, चेस से दिमाग पड़ता है, चेस में बहुत सारा ओपनिंग्स होता है, चेस में बहुत सारा अटैक्स होता है, बहुत सारा डिफेंस होता है। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम में शतरंज को आधिकारिक खेलों की सूची में शामिल किया गया है। इसे विभिन्न स्तरों पर मान्यता और सहायता प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया योजना के तहत जिन प्रमुख खेलों की पहचान की गई है उनमें शतरंज भी शामिल है। इसके माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की खोज और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, इंटरमीडिएट, बिगनर, एडवांस तीनों बैच चलता है। यहाँ के बच्चे लोग बहुत ही हम लोग के बच्चे टैलेंटेड है। और अभी हम लोग का जो स्टेट चैम्पियनशिप होने वाला अंडर 19 का, वहाँ यहाँ से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं एक आर्बिटर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे मतलब जितना ऑर्गेनाइजिंग टीम में रहता है, पेयरिंग करना या फिर जैसे टूर्नामेंट कंडक्ट करवाना, मैं वो सब भी करवाता हूँ बस। और मैं चाहता हूँ ये झारखंड में चेस बहुत ही आगे बढ़े और स्पॉन्सर मिलते रहना चाहिए ताकि बच्चे लोग आगे ग्रोथ हो, चेस का ग्रोथ हो। हम बिगनर्स का क्लास देते हैं। एकेडमी का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। बिगनर्स में बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो अपने बात केवल अपने बातें को ही रखना चाहते हैं, उनको भी सिखाते हैं। और एकेडमी का जो रूल है, जो रूटीन बना हुआ है, उसी को फॉलो करते हैं। शतरंज को देश भर में बढ़ावा देने के लिए खेलो चेस जैसे जमीनी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच प्रदान करते हैं। खेलो इंडिया योजना के टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट और अकादमी घटकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इन्हीं मंच पर शतरंज के खिलाड़ियों को खेलने के लिए झारखंड चेस अकादमी तो तैयार कर ही रही है, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी झारखंड के शतरंज खिलाड़ी अपने साथ देश का नाम रोशन करें, इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मेरी बेटी जो ईशानवी सिन्हा है, अभी 5 साल की हुई है, लेकिन चेस में उनको जो है मैं 4 साल 2 महीना से ही उनको सिखाना चालू कर दिया था। मैं पहले घर में स्टार्ट किया, उसके बाद बीच में कहते हैं किसी शिक्षक से मैं सिखवाया, उसके बाद प्रोफेशनली फिर मैं यहाँ कोचिंग में आया झारखंड चेस एकेडमी में। यहाँ अभिषेक जी जो हैं बहुत अच्छे टीचर हैं और साथ में और भी टीचर हैं यहाँ पे, अरुण सर हैं, उनसे मैं चेस उनको सिखवाता हूँ।
और वो उनका चेस में रुचि भी काफ़ी ज़्यादा है। चेस में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चे के अंदर जो होता है एकाग्रता बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, कितना भी शैतान बच्चा क्यों ना हो, अगर आप चेस खिलवाते हैं, टाइम देते हैं, ज़रा सा डिवोट करते हैं, वो बच्चे फिर धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और उनका मन लगने लग जाएगा। चेस से मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स अच्छा हो जाएगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये 4 साल 2 महीना की थी, उसी समय ये सबसे पहले चेस में आई और उस समय डिस्ट्रिक्ट खेली थी पिछले साल, और पिछले साल यंगेस्ट गर्ल रही थी। फिर स्टेट में खेली, उसमें भी यंगेस्ट गर्ल रही। उसके बाद इस साल भी वो यंगेस्ट गर्ल रही। इसके पहले उन्होंने जो है स्टेट लेवल पे अंडर 7 का स्कूल के लिए चयन हुआ था, उसमें जो है ईशानवी का पहला रैंक आया था। और फिर DPS में कहते हैं 3rd रैंक आया था। हजारीबाग में इनका 4th रैंक आया था। और फिर ये जमशेदपुर गई थी खेलने के लिए, वहाँ भी इनका काफ़ी अच्छा रहा। और चेस में आने का मुख्य कारण एक्चुअली मेरी तो लड़की है, लड़की ये है कि इसमें जो है बिना भेदभाव का लोग आराम से खेलते हैं। इसमें शिक्षक भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। शतरंज खेलकर करियर बनाना और रोजगार पाना अब पूरी तरह से संभव है। एक खिलाड़ी कोचिंग, प्रोफेशनल टूर्नामेंट, स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए खिलाड़ी को FIDE रेटिंग और उचित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। यह सबसे स्थिर और लोकप्रिय आय का साधन है। व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से छात्रों को शतरंज खेलने की कला भी सिखाई जा सकती है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट भी खिलाड़ी खेलकर विभिन्न संस्थाओं, कंपनियों व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। झारखंड में अभी फिलहाल तो भविष्य हमको उज्जवल दिख रहा है। जैसे कि रिसेंटली मेरे आने के बाद हमारा खुद का बच्चा, मेरा स्टूडेंट अधिराज मित्रा, जो कि झारखंड और इंडिया के लिए 4 कॉमनवेल्थ मेडल लेके आया, जिसमें कि 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। और ये हिस्टोरिक परफॉर्मेंस भी रहा कि झारखंड बनने के बाद कॉमनवेल्थ लेवल में ये पहला गोल्ड मेडल था और कोई भी इससे पहले कोई कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं लिया। तो ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था। और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो नेशनल वगैरह खेल रहे हैं और चेस के लिए बहुत इंथुजियास्ट है। जैसे कि इस एकेडमी दुष्यंत सर का एकेडमी, हम यहाँ बच्चों को देखते हैं। आप देख चुके होंगे कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है एकेडमी, 1 से 1.5 साल हुआ है और करीब 100 बच्चे हैं इस एकेडमी में। और बच्चे आना चाहते, चूँकि हम लोग को रुकना पड़ता है थोड़ा इंटरव्यू वगैरह के बाद। और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखिए इनका भविष्य, ये लोग अगर मेहनत करें तो हम श्योर देखते हैं कि ये हमारे फ्यूचर में झारखंड का नाम और इंडिया का नाम रोशन करेगी। ये हमारी सबसे छोटी बच्चियों में से एक है। ये नेशनल खेली है अंडर 7 एज कैटेगरी में और बहुत मेहनती है। इसको चेस, मतलब जनरली चेस सबका गेम नहीं होता है अगर आप देखेंगे तो, खासकर क्योंकि इसमें इतना आपको दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चे शांत नहीं बैठते हैं और इसमें शांत रह के बैठे रहना 3-4 घंटा, क्योंकि चेस अभी जो खेल रहे थे हम लोग वो ब्लिट्ज था। जो क्लासिकल गेम होता है उसमें छोटे छोटे बच्चे 4-4 घंटा बैठे रहेंगे अपने टेबल में, पानी पिएंगे और गेम खेलेंगे। ये आसान बात नहीं है और बहुत थकाव वाला भी होता है। लोगों को लगता है कि यार ये तो इसी में बैठे हैं और कैसे इसमें क्या होता है, लेकिन जब आप दिमाग लगाते हैं, दिमाग पे जोर पड़ता है तो बहुत आप थक जाते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि जब भी हम एक नेशनल वगैरह खेलते थे और इंटरनेशनल जो भी इवेंट खेलते थे, तो टूर्नामेंट के बाद पता नहीं होता था उस समय कि हम एक दिन सो ही क्यों रहे, 24 घंटे में हमको 18 घंटा नींद क्यों आ रहा है। लेकिन जब एक्सपीरियंस वो बड़े हुए तो समझ में आया कि यार वो अंदर का थकान होता है, सिर्फ दौड़ने से ही नहीं, जब आप दिमाग पे जोर लगाते हैं तो थकान होता है। तो इन बच्चों को हम तो शुभकामनाएं भी देते हैं और हमको उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। झारखंड चेस अकादमी शतरंज के खेल के प्रशिक्षण में खिलाड़ी को रणनीतिक सोच, मानसिक अनुशासन और खेल के विभिन्न चरणों में महारत हासिल करना सिखाते हैं। शतरंज के बुनियादी नियम और सिद्धांत, जिसमें सभी मोहरों की चाल और उनकी कीमत की जानकारी और बोर्ड पर सेंटर नियंत्रण के महत्व को समझाने के साथ मोहरों का तेजी से विकास और राजा की सुरक्षा कैसे की जाए, यह इन खिलाड़ियों को विशेष कर बताया जाता है। ओजस्वी धरणीधर का 7 year old. So basically Ojasvi first started with cricket. She was playing cricket when she was 4 years old, but after 2 years I realized that she is more interested into chess, because one day when she was sitting on the table she suddenly started with the
chess on the Lichess platform, and I saw that she was more interested in playing chess. So I shifted her from cricket to chess, and now I'm seeing that in this last 1 year, she got good results in her academics also, because it helped her in concentrating more in maths and everything. And similarly, her concentration level also got increased. And in spite of all this, the most important thing is she's liking the game. In any of the tournaments in which she go, it is not me who is pushing her for the tournament, it is she who is more interested in going to the tournament and playing the match. The confidence level which I saw in her increasing day by day is because of the expertise and the good guidance which she has got from this institute. So initially Arun sir started with it, now Abhishek sir is molding her and will take her to the next level. She has recently opened her FIDE rating also. She is the FIDE rated player in rapid tournaments, and now we are looking forward for the classical tournament. So basically in this 1.5 years, I have realized that chess is important to grow the qualitative skills in our children. And now I have also pushed my younger girl, Adriti Dharnidarka, which is 4-year-old. She has also started her journey in the chess only. मेरा बेटा रचित शर्मा जो 7 साल का है, उसने 1.5 साल पहले घर पे ही चेस खेलना स्टार्ट किया था। ये उसका खुद का चॉइस है, और एज अ पेरेंट मैं बिलीव करता हूँ अगर बच्चे का चॉइस उसे मिले तो उसे वो इन्जॉय करता है। घर पे स्टार्ट करने के बाद जब मैंने उसका इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा तो रांची में मैंने बेस्ट चेस क्लासेस सर्च किया और मुझे झारखंड चेस एकेडमी मिला। यहाँ पे अभिषेक सर की निगरानी में वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अभिषेक सर के अलावा जो दूसरे टीचर्स हैं जैसे त्रिपाठी सर हुए, अरुण सर हुए, वे भी बच्चों की मानसिक शक्ति और उनकी खेलने की इस इच्छा को और बढ़ाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन के साथ खिलवाते हैं। बच्चे यहाँ पे आपस में कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं जिससे उनका चेस का लेवल बहुत इम्प्रूव हो रहा है, और ये मुझे उसकी पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। पहले जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं लिया करता था, अब काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ उसमें इंटरेस्ट लेता है, और हमें उसे बार बार बोलना नहीं पड़ता है। तो चेस से मुझे उसकी ना केवल दिमागी शक्ति इंप्रूव होते हुए दिख रही है, बल्कि वो लाइफ में और स्मार्ट होते हुए दिख रहा है। किस तरह ओपनिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं, शुरुआती चरणों में गलती ना करने और मजबूत स्थिति बनाने की रणनीतियां भी इन बच्चों को बताई जाती है। इसके साथ साथ खेल के माध्यम से मोहरों का आदान प्रदान करना और हमले या बचाव की योजना बनाना, खेल के अंत के नियमों में मोहरों की संख्या कम होने पर खेल को जीतने या ड्रॉ कराने की तकनीक, प्यादों को रानी में बदलने के सटीक तरीके और कई तरह की चालों, आगे की गणना करना, बिना बोर्ड छुए मानसिक रूप से आगे की चालों की कल्पना करना, और साथ ही शतरंज घड़ी का सही उपयोग और दबाव में निर्णय लेना, इन सब के बावजूद हार से सीख लेना और खेल के दौरान भावनाओं पर काबू रखना, इन बातों पर यहाँ के प्रशिक्षक विशेष ध्यान देते हैं। मेरा बेटा 10 साल का है, उसका नाम क्षितिज विहान है। एक दिन वो अचानक से पहले मैं उसको क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स में डालने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन वो खुद से मुझे बोला कि मुझे चेस में इंटरेस्ट है, और वो मेरे साथ चेस खेलता था घर पे। फिर मैंने पता किया कि रांची में चेस कहाँ सिखाते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो मुझे यहाँ अभिषेक सर के बारे में पता चला कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, झारखंड चेस एकेडमी है उनकी। तो मैं तो काफ़ी दूर से उसे लेकर आता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिषेक सर का मैंने बहुत नाम सुना है, और ये झारखंड चेस एकेडमी के भी बारे में सुना। हर लोगों ने झारखंड चेस एकेडमी की काफ़ी तारीफ़ की है। तो मैं काफ़ी समय से तो नहीं, बस पिछले 1 महीने से ला रहा हूँ अपने बेटे को यहाँ, और मैंने देखा कि उसमें 1 महीने में ही कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, और वो पहले से ज़्यादा समझ रहा है, और साथ साथ मैं उसका देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई के लिए भी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही है। जो मैथ्स उसे सॉल्व करने में, खासकर मैं मैथ्स के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा था, मैथ्स में थोड़ा वो कंफ्यूज रहता था, लेकिन चेस 1-1.5 महीना से जो खेल रहा है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अब पहले से टाइम कम ले रहा है। शतरंज एक ऐसा दिमागी खेल है जो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है।
यह खेल एकाग्रता, समस्या समाधान और तार्किक सोच में सुधार करता है, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। शतरंज खेलने से मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का समान रूप से व्यायाम होता है। यह नई तंत्रिका कोशिकाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे याददाश्त और विश्लेषणात्मक क्षमताएं बेहतर होती हैं। मैंने सर्च किया कि कहाँ पे चेस क्लासेस है यहाँ पे, तो मेरे दोस्त की बेटी यहाँ आती थी, तो उन्होंने बोला कि झारखंड चेस एकेडमी है, वहाँ भेज सकते हैं। तो मैंने पिछले महीने से ही यहाँ मैं भेज रहा हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि अभी फिर से यहाँ गेम हुआ तो मैंने दिलवाया, तो फिर इसने 8 मैच से लगभग 5 मैच उन्होंने जीता। तो अभिषेक सर के सानिध्य में अच्छा यहाँ चेस का क्लास चल रहा है और अच्छा सीख रहा है। और मैं सभी पेरेंट्स से मैं आग्रह करूँगा कि गेम में भी बच्चों को ध्यान दें। जैसे एकेडमिक एजुकेशन है, एकेडमिक के साथ साथ आदमी को एक्स्ट्रा करिकुलम में भी ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे का ऐसा नहीं केवल हम वहीं पे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम गेम में बढ़ना चाह रहा है मेरा बच्चा, तो हम गेम में भी बढ़ा सकते हैं। और चेस बहुत ही अच्छा गेम है, ऊपर लेवल तक जा सकते हैं बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। झारखंड चेस अकादमी में वैसे बच्चे भी आते हैं जो अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं। बोर्ड पर हर एक चाल के लिए गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से शतरंज खेलने वाले लोगों की किसी भी काम पर फोकस करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। यह खेल हमें आगे की सोचना सिखाता है। विभिन्न समस्याओं का हमें जीवन में सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान खोजना बच्चों को जीवन की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। हर हार और हर जीत हमें कुछ न कुछ सिखाती है। शतरंज धैर्य और खेल भावना को बढ़ावा देता है, जिससे हार को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने और गलतियों से सीखने का गुण विकसित होता है। बच्चों को सबसे पहला संदेश कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। जैसा बोलता है कि डूइंग हार्ड वर्क इज ऑल्सो अ टैलेंट, जो कि मेरे सर हमको सिखाया है, थिप्से सर जो कि ग्रैंड मास्टर प्रवीण सर है, उनका एक लाइन था कि हार्ड वर्क इज ऑल्सो अ टैलेंट। तो आप लोग हार्ड वर्क कीजिए और मेहनत कीजिए और सिस्टमेटिक ईमानदारी से खेलिए और आगे बढ़िए और देश और राज्य का नाम रोशन करें। अभी हमने इस छोटी सी परंतु एक बहुत समृद्ध अकादमी झारखंड चेस अकादमी का भ्रमण किया। बच्चों से मिले, प्रशिक्षकों से मिले और अभिभावकों से भी मिले और देखकर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि एक 4.5 साल की उम्र का बच्चा भी यहाँ शतरंज सीखने के लिए आता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 4.5 साल में भी स्कूलों में भी दाखिला नहीं होता है, लेकिन वह अभी से ही शतरंज की बिसात की चालें सीख रहे हैं। और अभिभावकों से बात करके हमको यह पता चला कि वह क्यों अपने बच्चों को यहाँ पर लाते हैं। और हमें यह भी मालूम पड़ा कि शतरंज 64 खानों और सफ़ेद और काले मोहरों का मात्र खेल ही नहीं है, खेल से बढ़कर भी इसमें बहुत कुछ है। शतरंज, जैसे कि अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे जब यहाँ आए तो उन्होंने अपने बच्चों में क्या बदलाव देखा। पढ़ाई में भी यह खेल मदद करता है, एकाग्रता बनाता है, इंटरेस्ट जगाता है, डिसीजन मेकिंग सिखाता है। इसके अलावा भी जो गुण हमें एक इंसान के रूप में जीवन में सफल होने के लिए चाहिए, शतरंज का खेल हमें वह सिखाता है। तो आज हमने शतरंज अकादमी के बारे में जानकारी ली। खेल जगत के माध्यम से इसी तरह की अन्य अकादमियों का भी भ्रमण हम करेंगे, उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। अन्य खेल किस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं, कैसे उनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबों का दूरदर्शन की तरफ से आभार और धन्यवाद। नमस्कार।